राधे राधे भक्तों। तिल एक छोटा सा दाना, परंतु उसके भीतर छिपा है महापुण्य, अक्षय फल और दान की गहराई। वेदों में लिखा है, तिल क्षुधा नाशयति, तिलम दारिद्र्यम हरति, तिलम पितृन तर्पयति। अर्थात तिल भूख मिटाता है, दरिद्रता हरता है और पितरों को तृप्त करता है। आज हम बात करेंगे षट तिला एकादशी की, वह एकादशी जिसमें तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कहा गया षट तिला एकादशी, अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग। इस वर्ष षट तिला एकादशी 14 जनवरी बुधवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 13 जनवरी दोपहर से आरंभ होकर 14 जनवरी शाम तक रहेगी और द्वादशी पारण 15 जनवरी को प्रातः होगा। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा तिल दान से मिलती है। यही वह दिन है जब अकाल, अन्नाभाव और दरिद्रता का नाश होता है। यही वह दिन है जब पितृ प्रसन्न होते हैं और इसलिए कहा गया तिल दान व्रत अक्षय पुण्य। अब आइए महत्व सुनिए इसका। षट तिला एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह दान की परीक्षा है। शास्त्र कहते हैं, दानम बिना कर्म न सिद्ध्यति, अर्थात पूजा, व्रत, मंत्र, हवन सब अधूरे हैं यदि दान नहीं किया। इस एकादशी के दिन तिल और अन्नदान का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल को शांति और पितृ संबंधी कर्मों में सर्वोच्च माना गया है। इसमें अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु का संतुलन है। इस व्रत को करने से पित्त तृप्त होते हैं, ग्रह दोषों का शमन होता है, घर में अन्न की कमी नहीं रहती, धन और धान्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है। इसलिए इसे दरिद्रता नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। स्नान, पूजा, संकल्प। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना गया है। पहला कार्य तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा कार्य तिल का उबटन, तिल लें और उसका उबटन करें शरीर पर। तीसरा तिल का हवन। चौथा तिल का दान। पांचवा तिल युक्त भोजन का दान। छठा तिल जल अर्पण, जल में तिल डालकर अर्पण करें। यही 6 तिल की परंपरा षट तिल। इसके बाद भक्त विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तुलसी को जल अर्पण किया जाता है, दीप प्रज्वलित होता है और फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। श्री हरि विष्णु प्रीत्यर्थम एकादशी व्रतः करिष्ये। इस दिन व्रत निराहार भी होता है और फलाहार भी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। रात्रि में जागरण और भगवान का नाम स्मरण श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए हम कथा सुनाते हैं आपको, इस व्रत की पौराणिक कथा। एक समय में एक ब्रह्माणी थी, बड़ी धार्मिक, बड़ी तेजस्विनी, परंतु एक दोष था। वह पूजा तो करती थी परंतु कभी दान नहीं करती थी। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने योगिनी के रूप में उसके घर के द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने क्रोध में आकर मिट्टी उठाई और भिक्षुक के पात्र में डाल दी। समय बीता, ब्रह्माणी देहांत के बाद स्वर्ग पहुंची। वहाँ उसके लिए महल था, सुंदर, विशाल, परंतु भीतर कुछ भी नहीं था। ना भोजन, ना जल, ना वस्त्र, ना अन्न। वह बोली, ये कैसी स्थिति। देवदूतों ने कहा, तुमने व्रत किया, पूजा की, पर दान नहीं किया, इसलिए फल अधूरा। ब्रह्माणी ने पश्चाताप किया, भगवान से प्रार्थना की, तब उसे पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिला। फिर उसने तिल का दान किया, अन्न दान किया और एकादशी व्रत किया। उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और समृद्धि लौट आई।
तभी से कहा गया है, दान से पुण्य पूर्ण होता है, व्रत अकेले फल नहीं देता। दान जोड़ो, पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन कुछ उपाय विशेष बताए गए हैं। गुड़ तिल दान धन वृद्धि के लिए। कंबल दान शीत कष्ट व ग्रह दोष समन हेतु। अन्नदान अन्नाभाव दूर करने हेतु। दीपदान राहु केतु दोष हेतु श्रेष्ठ। तिल जल अर्पण पितृ तृप्ति हेतु। तिलोबटन आरोग्य हेतु। तिल भोजन दान दरिद्रता नाश हेतु। शास्त्र कहते हैं, अनन्न न दातव्य अनन्नम सर्वत्र दातव्यम, अर्थात भोजन का दान सर्वोच्च। इस दिन विष्णु भगवान को पीली वस्तुएं प्रिय हैं। तुलसी के साथ जल अर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं और द्वादशी के दिन व्रत पारण से पूर्ण फल मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से षट तिला एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन का अभाव नहीं रहता। पितृ प्रसन्न होते हैं, विष्णु कृपा बरसती है और जीवन की दरिद्रता दूर होती है। इसलिए इस एकादशी को वर्ष के महत्वपूर्ण व्रतों में स्थान दिया गया है। तिल दान करो। अंत में बस यही है कि तिल का दान, अन्न दान करो, श्रद्धा से व्रत करो और पुण्य व सुख दोनों अर्जित करो। हरि बोल। वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें। राधे राधे।